दोस्तों, धरती लगातार तप रही है। आज 5 जून है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और इस समय अगर आप अपने चारों तरफ नज़र उठाकर देखेंगे तो बस सूरज का ही साम्राज्य है। लगातार बढ़ती हुई धूप और परेशान इंसान, साथ ही साथ सभी जीव जंतु भी। दोस्तों, क्या ये जो वजह है ये अपने आप है? ऐसा नहीं है। देखो, हम इंसानों ने इस धरती के संतुलन को बिगाड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और काफ़ी परिश्रम भी किया है। ऐसा नहीं है कि ये जो पर्यावरण है जो कि अब बिगड़ चुका है, ये अपने आप बिगड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पर्यावरण में इंसान हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो फिर से रीस्टोरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार कटते हुए पेड़ और लगातार बढ़ती हुई बिल्डिंगें इस पूरे धरती के तापमान को बढ़ा रही हैं और नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस विश्व पर्यावरण दिवस पर कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा और पूरा प्रयास कीजिए कि आप उसकी देखभाल भी कर सकें, एटलीस्ट 2 से 3 साल, ताकि वो सर्वाइव भी कर सके। धरती हमारी है, जीवन हमारा है और ये वातावरण भी। इसे सही रखना और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण छोड़ना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और नैतिक कर्तव्य भी। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कई सारी इंपॉर्टेंट नोटिस इसमें लगी हुई हैं। उसमें से एक बड़ी नोटिस ये भी है कि जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा जो कि होने वाली है आपकी 14 जून को, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे एग्ज़ाम कैलेंडर में 13 जून को ही जीव विज्ञान, कला और उर्दू की परीक्षा भी होनी है। तो जीव विज्ञान, कला और उर्दू की परीक्षार्थी, ऐसे परीक्षार्थी जो कि 14 जून की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो बहुत ही परेशान हैं। वजह ये है दोस्तों कि जो आपके परीक्षा केंद्र हैं दोनों के ही काफ़ी दूर दूर बनाए गए हैं। यानी कि अगर 13 तारीख की परीक्षा में जीव विज्ञान, कला और उर्दू का कोई परीक्षार्थी शामिल होता है तो उसके लिए फिर 14 जून की परीक्षा में शामिल होना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। ऊपर से ये जो मौसम है ये बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। फ़िलहाल आपके जो एडमिट कार्ड हैं अभी जो है 14 जून के तो जारी हो चुके हैं, लेकिन 13 जून के एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो कहीं कहीं पर ये बहस भी चल रही है कि हो सकता है कि आपको राहत मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है ना, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि आयोग की जब तक अपनी कोई मुश्किल ना हो वो अभ्यर्थियों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। अगर आयोग ये परीक्षा करवा सकता है तो करवा ही देगा। मतलब बस अपना काम करने से मतलब होता है आयोग का। ये मैं विगत कई वर्षों से वाच कर रहा हूँ। जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा जो कि हुई है 31 मई को, तो 31 मई की इस परीक्षा में दोस्तों सामान्य अध्ययन की आंसर की तो पहले ही आ चुकी है, जिस पर अभ्यर्थी अगर आपत्ति लगाना चाहें तो 9 जून तक लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने की पूरी विधि यहाँ पर शो कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी आपत्ति करना चाहते हैं वो इसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है, ऑफलाइन ही, यानी कि बंद लिफाफे में ही आपको अपनी आपत्तियाँ लिखनी हैं। उन्हें रजिस्टर्ड या फिर आप बाई हैंड भी जाकर आयोग के गेट नंबर 3 पर जमा कर सकते हैं। बाकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, प्रारूप भी उपलब्ध करवा दिया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जो विषयवार, यानी कि जो जैसे कि आपको पता ही है कि जीडीसी में जो अलग अलग विषय होते हैं उनकी आंसर की भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। कल बॉटनी की जो आंसर की है इसे जारी कर दिया गया है। यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो विषय की परीक्षा हुई थी इसकी आंसर की आ चुकी है। अभ्यर्थी अपनी जो आंसर की है उसको मिला सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि किसी भी उत्तर पर कोई विसंगति है तो वो 11 जून तक सांय 5 बजे तक आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बिना साक्ष्य के अपठनीय और असंगत, साक्ष्ययुक्त तथा भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रारूप भी उपलब्ध करवा दिया गया है। और जो लोग फ़िलहाल अभी 14 तारीख की जीडीसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वेबसाइट पर जाना है और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो परीक्षा होनी है ये आपकी 14 जून को होनी है। 14 जून को होनी है। प्रदेश के 67 जनपदों में परीक्षा करवाई जाएगी। और ये जो 67 जनपद हैं इनके नाम आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली,
बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़ यानी कि पंचशील नगर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, जेपी नगर, अमरोहा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कांसीराम नगर यानी कि कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल यानी कि भीमनगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, भदोही, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और वाराणसी में आयोजित की जानी है। तो अभ्यर्थी अपने जो एडमिट कार्ड हैं उसको डाउनलोड कर लें और ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि और समय पर पहुंचना है। साथ ही साथ आपको 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल और छाया प्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अंतरीक्षक को आईडी प्रूफ की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा और जो गेट होगा ये परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पहले बंद भी हो जाएगा। तो सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक 13 तारीख की जो परीक्षा होनी है उसके एडमिट कार्ड आए नहीं हैं, तो उसका भी इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं। और फिलहाल तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि उनकी जो 13 तारीख की परीक्षा है वो अगर कुछ दिन पोस्टपोन हो जाती तो उनके लिए अच्छा रहता। फिलहाल दोस्तों चलते हैं अब अगली खबर पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यूपी बोर्ड में कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के आवेदन कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो लोग भी यूपी बोर्ड में इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा दिए हैं, अगर उन्हें इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की आवश्यकता है तो वो 6 जून से आवेदन कर सकते हैं और बोर्ड की वेबसाइट पर 27 जून तक आवेदन किया जा सकता है। और इसी के साथ ग्रेड सी और ग्रेड डी के 1170 पदों पर भर्ती होगी। तो ये जो भर्ती होगी दोस्तों ये एसएससी के थ्रू होगी, कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2026 के लिए संभावित रिक्तियों का विवरण जारी किया गया है। आयोग से जारी आंकड़ों के अनुसार दोनों ग्रेडों को मिलाकर 1170 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें ग्रेड डी के सबसे ज़्यादा पद हैं, 1021 पद हैं और ग्रेड सी के 149 पद शामिल हैं। 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा संपन्न हो गई है और फिलहाल अगर दोनों दिनों के आंकड़ों को देखेंगे तो कुल मिला के लगभग आधे परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है, यानी कि उपस्थिति लगभग 50.02% रही है। फिलहाल पहले दिन कुल मिला के 2,21,489 और दूसरे दिन गुरुवार को 2,12,975 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इस प्रकार से कुल 4,34,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं, जबकि जो आंकड़ा था रजिस्ट्रेशन का वो 8,75,000 के आसपास था, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा को ड्रॉप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ़िलहाल परीक्षा संपन्न हो चुकी है तो कुछ नकलची भी पकड़े गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक और चेहरा सत्यापन में अंतर होने पर केंद्र पर पकड़े गए थे साल भर, दूसरे दिन दिखी सकती। तो कई लोग इसमें पकड़े भी गए हैं और इनकी ज़िंदगी भी ख़राब ही हो जाएगी। खैर इनके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, अखबारों में है, आप पढ़ सकते हैं। और टीजीटी परीक्षा दूसरे दिन वाराणसी और रायबरेली से एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। तो 2 दिनों में कुल 4,34,000 अभ्यर्थी जो हैं ये परीक्षा में शामिल हुए हैं। और फिलहाल अब इंतज़ार करिए कि इसकी आंसर की कब तक आती है। और प्रवक्ता भर्ती के साक्षात्कार 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता यानी कि पीजीटी भर्ती 2022 के तहत 624 पदों के साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। अब ये जो इंटरव्यू होने हैं ये 15 जून से लेकर 27 जून तक होंगे और इसकी जो पूरी लिस्ट है ये फ़िलहाल तो आपका जो वेबसाइट है upessc.gov.in इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप विषयवार देख सकते हैं, जैसे कि 15 जून को वाणिज्य कला, मनोविज्ञान, कृषि और गृह विज्ञान का इंटरव्यू है। 16 जून को भौतिक विज्ञान और इतिहास का, 17 जून को रसायन विज्ञान समाजशास्त्र का, 18 जून को नागरिक शास्त्र और गणित का, 19 जून को जीव विज्ञान, 20 जून को संस्कृत, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 को छोड़ के 27 जून। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस विषय का इंटरव्यू आपका किस दिन होना है और पूरी लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। आप अभी जाकर चेक कर सकते हैं कि फ़िलहाल आपका जो इंटरव्यू है कब होना है। और जो इंटरव्यू कार्ड है वो जल्द ही यानी कि 5 जून से अभ्यर्थी जो हैं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि आज से ही, ठीक है।
और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल एक नई टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल की भर्ती आने वाली है। तो फिलहाल आपको ये भी पता है कि पीजीटी भर्ती में पहले बीएड की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब बीएड को लागू कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो ये चाहते हैं कि फ़िलहाल जो बीएड था उसको हटा दिया जाए। कम से कम एक मौका तो ऐसे अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए जो कि बीएड में मतलब बीएड नहीं किए हैं, बिना बीएड के ही जो अभी तक पीजीटी देते आ रहे हैं वो पीजीटी में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि एक अवसर उन्हें एटलीस्ट मिल जाना चाहिए। और वनस्पति विज्ञान की उत्तर कुंजी जारी, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो जीडीसी परीक्षा हुई है उसमें जीएस के साथ साथ वनस्पति विज्ञान विषय की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। तो आप उत्तर कुंजी को चेक कर सकते हैं। और भर्ती परीक्षाओं में फेस रिकग्निशन से होगी कष्ट निरीक्षकों की पहचान। और नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर कि सीबीएसई के सर्वर पर हमला और नौकरी निर्धारित योग्यताओं पर ही दें। देखो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है। कई बार कुछ ऐसी भर्तियां भी आती हैं जिसमें योग्यता जो है हाई स्कूल रहती है, कक्षा 8 रहती है, लेकिन उसमें पीएचडी वाले भी फॉर्म भर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला था और इस पर एक डिसीजन आया था मद्रास हाई कोर्ट का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि अगर निम्न योग्यता वाली कोई नौकरी आती है तो उस पर उच्च योग्यता वाला कोई अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकेगा। वजह ये होती है कि ये जो भर्तियां होती हैं ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए होती हैं, और जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं जब उसको भरते हैं तो वो उनका अधिकार खा जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च योग्यता वाली डिग्री को छिपाकर कम योग्यता वालों के लिए आरक्षित नौकरी हासिल करना असली हकदार का हक छीनने जैसा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियां निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को ही मिलनी चाहिए। और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने अहम टिप्पणी करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको रद्द भी कर दिया है। तो दोस्तों ये जो डिसीजन आया है इससे आप कितना जो है सहमति रखते हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि अब जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में समय को बहुत कम बचा हुआ है, तो डेली के टारगेट आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं और आज का टारगेट भी आपको ग्रुप में दे दिया गया है। आप बिल्कुल जाकर उसे लगा सकते हैं और जो भी आपके मॉक टेस्ट बचे हुए हैं उनको अतिशीघ्र आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप से अभी भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।